हाय एवरीवन। ये मेरा चौथा वीडियो है और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चौथा लेबर कोड जो नया आया है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और इसका पहला जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें अभी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी गठन करना पड़ेगा हर एस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। और जो जीआरसी का जो मेंबर्स होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन होगा वो वर्कर्स के साइड से और मैनेजमेंट के साइड से अल्टरनेट ईयर्स, एक साल वर्कर्स के साइड से होगा, एक साल जो है वो मैनेजमेंट के साइड से होगा, और ऐसे चेंज होता रहेगा जो इसका चेयरपर्सन होगा। Any worker can file an application before the GRC in respect of disputes arising out of individual grievance within 1 year of the date on which the cause of action arises। किसी वर्कर का कोई डिस्प्यूट है तो वो उस डिस्प्यूट के होने से एक साल के अंदर अपना जो ग्रीवियंस है उसको जीआरसी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, in case of any retrenchment of a worker by an employer, the employer will need to contribute equivalent to 15 days last drawn wage of the retrenched worker to the worker's reskilling fund within 45 days of retrenchment। अभी एक नया रूल लेकर के आई है गवर्नमेंट कि अगर आप किसी भी वर्कर को रिट्रेंच करते हो, मतलब आप उसको जॉब से निकाल दे रहे हो क्योंकि आपके पास जॉब देने के लिए कोई वर्क नहीं है, तो आप सडनली उसको अगर आप बैठा दे रहे हो, निकाल दे रहे हो जॉब से, तो आपको उसके लास्ट ड्रॉन वेज के 15 डेज का इक्विवेलेंट जो पैसा है, उस पैसे को आपको रीस्किलिंग फंड, एक फंड गवर्नमेंट अभी बनाएगी, अभी रूल्स आएंगे, फंड बनेंगे, लेकिन अभी इसमें बस बता दिया है कि एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा जिसके अंदर हर कंपनी को ये पैसा जमा करना होगा विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। वर्कर जिस दिन निकाला गया है उससे 45 डेज के अंदर। थर्ड पॉइंट, वेयर एनी वर्कर इज सस्पेंडेड by the employer pending investigations or inquiry into complaints of misconduct against him, such investigations or inquiry shall be completed ordinarily within 90 days of the date of suspension। अगर किसी वर्कर को आप सस्पेंड कर रहे हो किसी इंक्वायरी के तहत, कोई इंक्वायरी उसके ऊपर गठित हुई है, तो ऐसा इंक्वायरी को 90 डेज के अंदर ही एंड करना है, उसका जो रिजल्ट है वो आउट करना है। फोर्थ, नो प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्प्यूट। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आने वाला कोई भी डिस्प्यूट होता है तो विद इन 2 years ऑफ दैट डिस्प्यूट, जब से वो हुआ है तब से 2 साल के अंदर ही आपको उसको जो है किसी भी कोर्ट में कंप्लेंट आप कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते 2 साल के बाद। देन फिफ्थ पॉइंट, a worker may directly refer to the dispute to an industrial tribunal after expiry of 45 days from the date of the filing of application of cancellation of such dispute, provided such reference is made before expiry of 2 years from the date of discharge or retrenchment। अगर कोई वर्कर है, उसका कोई डिस्प्यूट है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, तो वो उस डिस्प्यूट को 45 डेज के बाद डायरेक्टली खुद किसी भी ट्रिब्यूनल में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा कर के इसको दर्ज करा सकता है। बस वो 2 साल के पहले करना है, 45 डेज से लेकर के 2 साल के अंदर वो कभी भी इस केस को खुद से जा कर के दर्ज करा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, पेनल्टीज़ जो है इंक्रीज़ की गई हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम पेनल्टी फॉर कंट्रोवेनिंग प्रोविजंस ऑफ आईआर कोड पर्टेनिंग टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इस केस में 2 लाख रुपए फाइन है स्ट्रेट। मैक्सिमम पेनल्टी इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशंस में इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और फाइन ऑफ ₹5 लाख या फिर दोनों। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर्स कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में 2 लाख तक का जुर्माना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।